या हमको दिया हुआ बातों को जानने के लिए हम वचन से सीखना शुरू करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। उसके लिए आइए हम एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, 19 तक पढ़ेंगे। आइए अफसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत तो लेके 19 तक पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। नाले तुसी पंजाब में पढ़ो। नाले तुसी उस समय मसीह तो आड़ इस्राएल की पातशाही तो न्यारे कीते होए वचन दे नेमा तो बाहर आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो रहित सो, पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते होए गए, क्यों जो ओ साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं एक कीता अते अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता अते शरां नूं विधियां अते कानूनां सने अकारत कर दिता, तां जो दोहां तो आप विच एक नवां इंसान रच के मेल करावे अते मसीह दे राहीं वैर विरोध दा कुट्ठा करके उसे नाल दोहां नूं एक शरीर बना के परमेश्वर नाल मिलाए। अते उसने आन के तुहानू जेड़े दूर सो मिलाप दी अते उन्हां नूं जेड़े नेड़े सन मिलाप दी खुशखबरी सुनाई, क्यों जो उसे दे द्वारा इक्को आत्मा विच पिता वल असां दोहां दी टोई हुंदी है। सो हुण तो तुसी ओपरे अते परदेसी नहीं सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो। इस वचन पढ़ते समय आप बोले होंगे ये तो वचन मैं कितने बार पढ़ा है, और ये वचन पढ़ते वक्त सुनते वक्त तुसी सोचा होगा ये वचन तो असीं कितने बार पढ़िया है। आप में से सेवक लोग सोचेंगे मैंने कितने बार इस वचन से प्रचार किया है, और जो सेवक लोग है वो सोचेंगे कि इन्हां वचनां दा तां असीं कितनी बार प्रचार भी कर चुके हाँ। मैंने भी इस वचन से कई बार आपको प्रचार किया है, मैं भी इस वचन विचों बहुत बार प्रचार किया है, लेकिन हर समय जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और गहरा होता जाता है। और पर असीं देखते हैं कि हर समय परमेश्वर दा वचन होर भी डूंगा हुंदा जांदा है। कोई भी उसका गहराई को नाप कर नहीं बता सकते हैं, कोई भी उसकी डूंघाई नूं तोल के या नाप के नहीं दस सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर दा वचन है। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना वड्डा है, उसी मुताबिक परमेश्वर का वचन भी बड़ा है। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी बड़ा है। बहुत बार सेवक लोग और विश्वासी लोग ये तो वचन मुझे मालूम है ऐसा सोच लेते हैं, और बहुत बार सेवक अते विश्वासी लोग ये सोचते हैं ये वचन तो सानू पता है। मेरे प्यारों, ऐसा सोचने से आपको वचन का गहराई में पवित्र आत्मा आपको लेकर नहीं जाएगा। जेकर मेरे प्यारों तुसी ये गल सोचोगे तो पवित्र आत्मा तानू वचन दी गहराई विच नहीं लेके जाएगा। आपको बुद्धि में वचन मालूम है, ताड़ी बुद्ध विच तो तानू ये वचन पता है, लेकिन आत्मा में उसका गहराई को आपने जांचा नहीं। पर आत्मा विच तुसी इसकी डूंघाई नू तोलिया नहीं, नापिया नहीं। मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, मैं कितने सालों तो प्रचार करता आ रहा हूं, कितने हजारों सेवक
सेवकों को सिखाया है। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े डिग्री लिए हुए सेवकों को भी सिखाया है। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कबूल करना चाहता हूँ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। इस परमेश्वर का वचन का कोई एक वचन का भी पूरा गहराई अभी तक मुझे मालूम नहीं। ਔਰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं इस वचन में लिखा हुआ कोई भी एक वचन का पूरा गहराई मुझे मालूम है करके बोलने का एक भी वचन मेरे सामने नहीं है। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुझे इसका गहराई मालूम नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ नहीं है। हर समय थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जाता रहता है। और हर समय थोड़ा होर डूंगा ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है। वचन कितना गहरा है। वचन कितना डूंगा है। पहला यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला दो पढ़िएगा। और यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली ते दूसरी आयत पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ा। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। इधर में लिखा है वचन परमेश्वर। इधर लिखा कि वचन परमेश्वर सी। तो परमेश्वर वचन, अगर परमेश्वर का गहराई आप नाप सकते तो वचन का गहराई भी आप नाप सकेगा। जे तुसी परमेश्वर दी डूंघाई नु जांच सकते हो या तोल सकते हो फिर उसते वचन नु भी तुसी तोल या नाप सकते हो। इधर में कोई है जो परमेश्वर का गहराई को थोड़ा जान सकता है। इधर कोई है कि जड़ा परमेश्वर दी डूंघाई नु जांच सकता है। अगर आप में से कोई बोलेंगे मुझे मालूम है तो मैं बोलूंगा आपके जैसा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं। और जेकर इधर बैठे बच्चों कोई कहेगा कि मैंने पता है कि परमेश्वर कितना गहरा है तो मैं कहूंगा कि तेरे वर्गा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमेशा गहरा है। परमेश्वर दा वचन हमेशा हमेशा गहरा है। छोटा सा भी छोटा वचन क्यों ना हो। छोटा ते छोटा वचन भी क्यों ना होवे। इसलिए हर बार पढ़ते समय में मुझे ये वचन मालूम है कर तो सोचकर उसको टालना नहीं। और इसलिए हर बार वचन पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना, पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना और उसनु टाल नहीं देना है। वो ये नहीं सोचना मुझे मालूम है, ये नहीं सोचना कि मैनू इसका पता है। प्रभु इसका लिखा हुआ बात मुझे मालूम है लेकिन इसका गहराई मुझे मालूम नहीं है। इसकी लिखी हुई गाल दे बारे मैनू पता है पर इसकी गहराई कितनी है उसके बारे मैनू नहीं पता। पवित्र आत्मा मुझे उसके गहराई में ले चल। पवित्र आत्मा मैनू इसकी डूंघाई विच ले चल। देखिए इस ये आज से लेकर शनिवार शाम तक मैं इसी वचन से प्रचार करने जा रहा हूँ। और आज तो लेके शनिवार तक मैं इससे वचन तो प्रचार करने जा रहा हूँ। सिर्फ यही वचन के द्वारा और इससे वचन दे द्वारा मुझे मालूम है ये 5 दिन प्रचार करने से भी ये कुछ भी नहीं होगा। और मैनू पता है कि 5 दिनों विच प्रचार करने नाल भी इनू कुछ भी असर नहीं होगा। मैं क्यों पहले ही आपको ये बात बताता हूँ। मैं पहला क्यों ये गल तुहानू दसदा। अगर आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो आप सोचेंगे वो तो मुझे मालूम है, कोई नया वचन है तो बता दो। और जेकर तुहानू इस गल दे बारे नहीं पता है तुसी कहोगे वचन तो मैं कितनी बार पढ़िया है तो मैनू पता है और कोई दसो जी। हाँ, एक बार मैं एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में 7 दिन एक ही वचन से प्रचार किया। और एक बार में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन विच एक ही वचन ते 7 दिन लगातार प्रचार किया। वो यूहन्ना 3:16 था। ओ यूहन्ना 3:16 है। और सबको मुंह जबानी आने वाला वचन। ओ वचन सारा मुंह जबानी आने वाला वचन। परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया जो अपने इकलौता पुत्र दे दिया जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो हमेशा का जीवन पाए। कि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि उसने अपना पुत्र बख्श दिता ताकि जो कि उसते ते निचा करे वो बचाया जाए नाश ना होवे। तो 7 दिन उसी वचन से प्रचार किया। 7 दिन उसे वचन देते प्रचार किया। तो फिर बाद में उधर का पास्टर लोग मेरे पूछने शुरू किया।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ इसी वचन से प्रचार करने के लिए आपको कितने समय और चाहिए? ਔਰ ਇਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मैंने बोला कितने साल मिलेगा तो भी खत्म नहीं होने ਔਰ वाला। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ हाँ, वो लोग बोला क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ परमेश्वर का प्रेम का गहराई नापने के लिए दुनिया के पास कोई मशीन नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ कोई भी अंदाजा हम नहीं लगा सकता, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ इतना गहरा है उनका प्यार। ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ तो इसलिए कितना भी प्रचार करें और गहराई में जाते जाते हैं। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ हाँ, इधर में उसका पहला आयत पढ़िए, 2:12 पढ़िएगा। ਇੱਧਰ 2 ਦੀ 12 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। हम प्रभु में आने के पहले हमारा हालत कैसा था करके लिखा है। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ इधर में लिखे हैं हम लोग पहले आशाहीन थे ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਸੀ और मसीह से अलग थे, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸੀ इसराइल लोगों से भी अलग थे। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ और परमेश्वर की वाचा के लिए हम हकदार नहीं थे ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ और हम परमेश्वर के रहित थे। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ इसमें लिखा हुआ वचन बहुत ही गहरा वचन है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਵਚਨ ਹੈ इसराइल से दूर थे बोलने का मतलब क्या है? ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ उस जमाने में अगर परमेश्वर किसी के पास है करके बोलना है तो इसराइल के पास था। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ बाकी और किसी के पास नहीं था। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ दुनिया में कितने कौम थे ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ और उस सारे कौमों में सिर्फ इसराइल लोगों के बीच में परमेश्वर वास करता था। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ हाँ, तो इसराइल पहले जब मिस्र से सफर शुरू किया, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ बियाबान में जब सफर करते समय ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी एक मिलाप वाला तंबू बना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾ उस मिलाप वाला तंबू में एक आंगन था और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, और- 3 स्थान थे। ਔਰ ਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣ ਸੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਥਾਨ ਸਨ परम पवित्र स्थान में परमेश्वर वास करता था। ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ वो कैसा प्रकट होता था? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ उस ਸੀ परम पवित्र स्थान महिमा से भरी हुई हालत में रहते ਉਹ थे। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ वो ਸੀ सिर्फ विश्वास में नहीं था, विश्वास करने का बात नहीं था, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ बल्कि इसराइल लोगों को दूर से देख सकता था। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ तो वो ऐसा कोई कौम इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ है जो इसराइल की तरह। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀ इसराइल जब गुलामी में था, ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ फरो ने सोचा हम उनके ऊपर हुकूमत कर सकता है। ਔਰ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ फरो ने उनको बहुत गुलामी में रखा, ਔਰ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ उनको ईंट बनाने का और उनका बाकी
काम मजदूरों का काम करने के लिए उनको लगाते थे। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। जानवरों की तरह उनको गुलामी में पड़े हुए थे। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। फरो राजा सोचा इनको हमेशा मेरा गुलामी में रख सकता है। और फिरौन राजा ने सोचा कि मैं सदा इन्हां नूं अपना गुलाम बना के रख सकदा हां। इनका एक मालिक है करके उनको मालूम नहीं था। पर ओनू इसका पता नहीं सी कि इन्हां दा एक मालिक है। ये इनको चुना हुआ कोई पीछे है करके उनको मालूम नहीं था। और इन्हां नूं किसी ने चुनिया है करके उसनूं पता नहीं है। इसलिए फरो ने उनके ऊपर पूरा हुकूमत करता रहा। और इसलिए फिरौन उन्हां दे उत्ते बड़ी वड्डी हुकूमत करदा रहा। तो परमेश्वर का समय पूरा हुआ। परमेश्वर दा समा पूरा हो गया। मूसा के द्वारा उनका छुड़ाने का प्रोग्राम आरंभ किया। और मूसा के द्वारा उन्होंने शटडाउन दा काम शुरू किया गया। लेकिन छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सीधा फरो को बोलो करके बोल दिया तो फरो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब शटडाउन वास्ते फिरौन नूं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोल दिता सीधा के इन्हां नूं छड़ दे, ते फिरौन ने इस गल नूं मन्निया नहीं है। फरो उनको और तंग करने लगा। फिरौन ने उन्हां नूं होर भी ज्यादा तंग करना शुरू किया। उनको बोला इनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए इनको छोड़ो। और उन्हां नूं आख्या गया कि परमेश्वर की आराधना करने वास्ते इन्हां नूं छड़ दे। लेकिन फरो ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। और फिरौन ने आख्या इंज नहीं हो सकता है। पहले उनको ईंट बनाने के लिए लकड़ी या घास वगैरह देते थे। और पहला उन्हां नूं इट्टा कड्ढण वास्ते जिहड़ा है पराली या घाह एहो जिहियां चीजां दिंदा सी। तो बाद में फरो ने बोला उनको वो चीज भी नहीं देना। और बाद में फिरौन ने कह दिता इन्हां नूं ये भी चीजां नहीं देनियां। लेकिन ईंट का नंबर संख्या पूरा करना है। और जड़ियां इट्टां दी जड़ी गिनती है वो कटनी नहीं चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। इसराइल का कष्ट और बढ़ गया। इसराइल दा कष्ट जड़ा सी और भी बढ़ गया। तो फरो ने सोचा इसराइल को ऐसा मैं तंग करते हुए रहेंगे। और फिरौन ने सोचा मैं इसराइल नूं इंज ही तंग करता रहूंगा। परमेश्वर आस्ता आस्ता अपना काम शुरू किया। परमेश्वर ने हौली हौली अपना काम आरंभ किया। थोड़ा सा शुरू किया। थोड़ा शुरू किया। पहले पानी को लहू बना दिया। पहला पानी लहू बना देता। तो मिस्र का जादूगरों ने भी ऐसा करना शुरू किया। और मिस्र के जादूगरों ने भी इंज कर देता। ऐसा एक विपत्ति लाना शुरू किया। और इस तरह एक तो बाद एक विपत्ता लियानी शुरू की। तो एक विपत्ति को कुछ विपत्ति तक इस मिस्र का जादूगर भी करने लगा। और इस तरह जब एक तो बाद एक विपत्ति हो रही है तो मिस्र के जादूगर भी इस तरह करने लगे। बाद में विपत्ति जादूगरों के ऊपर भी आने लगा। और बाद में विपत्ता जड़ी जादूगरों उत्ते भी पै गई। हमारा परमेश्वर आस्ता आस्ता काम करता है। साडा परमेश्वर हौली हौली काम करता है, लेकिन पक्का करता है। ओ पर पक्का करता है। थोड़ा शुरू करता है। थोड़ा शुरू करता है। लेकिन जिस काम उन्होंने शुरू किया उसको पक्का करके ही छोड़ेगा। पर जिस काम नु उसने आरंभ किया उसनु करके ही छड़ेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसराइल को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा आस्था काम शुरू किया। उसने इसराइल नु छुड़ाने वास्ते थोड़ा आस्ते आस्ते काम शुरू किया। लेकिन फरो ने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओ पर फरो ने सोचा मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। आस्ता आखिरी में फरो का पहलो तभी मरना पड़ा। ओ पर आस्ते आस्ते फिरौन दा जेड़ा जेठा पुत्र सी वो भी मर गया। ओ फरो भी रोने लगा। फिरौन भी रोने लगा। सारे लोग अभी रो रहा है। सारे लोग रो रहे हैं। और परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला मिस्र को लूटो। और परमेश्वर ने इसराइल नु कह दिता मिस्रियों नु लूट लो। कैसा लूटा? किस तरह लूटा? हमको सोना चांदी सब दे दो। और उन्हां दा सोना चांदी सारा ले लो। इन लोगों को जबरदस्ती काम करवा कर पूरा कमा के रखा हुआ सब वापस ले लिया। और जेड़ा इन्हां कोल जबरदस्ती धक्केशाही दे नाल काम करा के उन्होंने जमा किया सी सारा उन्हां कोल ले लिया। हाँ देखो पहले बोला घास भी ना दो करके बोल के उनसे काम करवाया। वो पहला आख्या कि इन्हां नु घाव नहीं देना, पराली भी नहीं देनी। इस तरह इन्नी जबरदस्ती उन्हां कोल काम कराया। लेकिन वो सब उनका मजदूरी ले लिया। पर वो सारी मजदूरी उन्होंने ले ली। जितना देर का इनका मजदूरी को रोक के रखा पूरा ले लिया। और जिन्नी देर दी मजदूरी उन्होंने रोक के रखी वो सारी ले ली। और उसका बदले में उनका सबका पहलौठा को मार दिया। और उसके बदली उन्होंने सारे दे जेठे जेड़े पुत्र सन उन्होंने मार दिता। जब इसराइल निकल आ रहा है, जब इसराइल निकल के आ रहा है, सारे मिस्र बैठकर रो रहा है। सारा मिस्र बैठ के रो रहा है। कोई घर नहीं जिधर में रोना नहीं निकलता।
और कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ नहीं रहेगा जिथे ਸਿਆਪਾ नहीं हो रहा है। फरो भी रो रहा है, ਫਰੌਨ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, फरो का मंत्री भी रो रहा है, ਫਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ फरो ਹਨ, का सारे सेनापति भी रो रहा है, ਉਹ ਫਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, सब रो रहा है। ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। प्रभु ने थोड़ा समय उनको दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ तो रो रो कर थोड़ा सा तुम्हारे लोगों को दफन कर दो। ਔਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने और एक योजना शुरू ਔਰ किया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ जाओ इनको पकड़ के दोबारा ले आओ। ਔਰ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਓ। वो हम लोग चले गए, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, वो अभी हमारा काम कौन करेगा? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ कौन करेगा? पानी कौन ले आएगा? ਉਹ ਇੱਟਾਂ कौन बनाएगा? पानी पानी कौन पानी कौन लेके वो आएगा? लोग ईंट सिर्फ नहीं बना रहे थे, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, बल्कि घर का काम भी सब कर रहे थे। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। तो उन लोग सब खुशी मनाते हुए चल रहे थे। ਉਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। प्रभु ने बोला चलो इनके पीछे चलो। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ हाँ, ਜਾਓ। उनका दिल को प्रभु ने सख्त किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्रभु ने ऐसा विचार डाल दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, तो जाओ इनके पीछे। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। हाँ, पीछे गया, फिर आगे क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाद में लाल समुद्र में आ गए। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। उन्होंने सोचा इनके पीछे हम पड़ जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। लाल समुद्र के बीच में जब आया, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ तब उनको मालूम हो गया परमेश्वर कुछ कर रहा है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कैसा मालूम हुआ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? उनका घोड़ा गाड़ी का पहिया सब निकल गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ओ उन लोग बोलते अभी हम आगे क्या करेंगे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? वो वचन थोड़ा सा पढ़कर आज हम समाप्त करेंगे। ਉਹ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। निर्गमन की किताब में आइएगा। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 उसका 14 अध्याय का 25 से पढ़िएगा। 14 ਦੇ ਆਦੀ 25 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 24 और 25 पढ़िएगा। और कूच उसका 14 ਦੇ ਆ उसकी 24 ਤੇ 25 ਐਤ। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हाँ, देखिए, पहले किसके बारे में सोच रहा था? पहला किदे बारे सोच रहे सन? छोटा एक मूसा को देकर लड़ रहे थे। और पहले एक छोटे मूसा ने वेख के लड़ रहे सन। हाँ, उनको सामना किया, उसका सामना किया। जादूगरों ने कुछ किया, जादूगरों ने भी कुछ किया। फिर करते करते आखिरी में अभी समुद्र के बीच में आ गए। फिर करते करते आखिरी में समुद्र दे विचाले आ गए। समुद्र के बीच में आ गया तो परमेश्वर अपना सही रूप दिखाया। समुद्र दे जद विचाले आ गए तब परमेश्वर ने अपना असली रंग जेड़ा वो प्रगट किया। उनका पहिया सब उतार दिया, उन्हां दे रथां दे पहिए जेड़े वो ला दिते। तब मिस्र को मालूम हो गया, तब मिस्रियों को पता लग गया इस्राएल का परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा, हमारे खिलाफ लड़ रहा है। इस्राएल दा परमेश्वर साडे खिलाफ लड़दा है। चलो हम वापस जाएं। चलो आप वापस भज चलिए। भाई वापस जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने क्या बोल दिया? मूसा ने परमेश्वर ने की कह देता? तुम्हारा हाथ हमारा, तुम्हारा इशारा दिखा दो। हाँ जी, तुम्हारा इशारा दिखा, तुम इशारा दिखा, तू अपना इशारा दिखा दे। तुम्हारा लाठी दिखा दो, अपनी लाठी दिखा दे। एकदम लाठी दिखा दिया, एकदम अपनी लाठी दिखाई। समुद्र दोबारा अपने जगह में आ गए। समुद्र दोबारा अपनी हालत में आ गया। तो पूरा मिस्री डूब कर मर गए। पूरे मिस्री डूब के मर गए। छोटा सा काम प्रभु ने शुरू किया, छोटा या काम प्रभु ने आरंभ किया। इस्राएल को छुड़ाया सिर्फ नहीं, इस्राएल ने सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, इस्राएल उनका धन दौलत भी लूटने, मिस्री को धन दौलत भी लूट कर लेने का मौका और दिया। मिस्रियों का धन दौलत भी लुटने दे लई मौका दिता। और उसके बाद सारे मिस्री को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। उस तो बाद सारे मिस्रियों नु राजे सने लाल समुद्र में डूब के नाश कर दिया। राजा
और उनका सेनापतियों को सबको डूब कर खत्म कर दिया। और राजा ते उसते सेनापतियां नु सब नु डुबा के नाश कर देता। इसराइल को लड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, इसराइल नु लड़न वास्ते लोड़ नहीं पई, उनके पास कोई फौज नहीं था, उन्हां दे कोल कोई फौज नहीं सी, सारे मजदूरी करते हुए थके हुए लोग थे, सारे मजदूरी दिहाड़ी कर करके थके हुए लोग सन, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। उन्हां दे कोल कोई हथियार भी नहीं सी। अगर फरो आकर उनको पकड़ के खींच के ले जाए तो उनको रोकने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं है। जेकर फरौन उन्हां नु खिच तू के वापस लेके जांदा, रोकन दे लई उन्हां कोल कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन उनके लिए इंतजार करने वाला एक परमेश्वर था, पर उन्हां दे लई प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर सी। और इसराइल लोगों के द्वारा उस समय का सारे दुनिया हिल गए। और उस समय इसराइल दे द्वारा काम करने वाले परमेश्वर दे काम नु वेख के सारी दुनिया हिल गई। कोई राजा इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, कोई भी राजा इसराइल दे परमेश्वर दे खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। इसराइल दे खिलाफ खड़ा नहीं हो सके। जो लोग लड़ने आए, जो लोग लड़ने वास्ते आए सब हार गए। सब हार गए। यरीहो के लोग डर के मारे किले के अंदर बांधे हुए पड़े थे, और यरीहो दे लोग जेड़े हैं डर दे मारे दरवाजे बंद करके किले दे अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी बर्बाद किया गया। उन्हां नु भी तबाह किया गया। जब यहोवा परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है, जब यहोवा परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा शारीरिक लड़ाई के द्वारा कितना महान है करके प्रकट किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने शरीर की लड़ाई के द्वारा करके प्रकट किया कि वो कितना महान है, क्योंकि उस समय का भाषा वही था, क्योंकि उस समय की भाषा वही सी। क्योंकि लोग सोचते थे क्योंकि लोग सोचते सन जिसका परमेश्वर, जिसका देवता शक्तिमान है, जिसका देवता जड़ा शक्तिशाली है वो दूसरों को बर्बाद कर देगा। वो दूसरों नु बर्बाद कर देगा। जिसका देवता शक्तिमान है, जिसका देवता शक्तिशाली है वो धन दौलत देगा। वो धन दौलत देगा। तो परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को धन दौलत देते हुए प्रकट करवाया, और परमेश्वर ने पुराने नियम दे लोकां नु धन दौलत दे के प्रकट किया वो ही सर्वशक्तिमान है। वो ही सर्वशक्तिमान है। और दुश्मनों को बर्बाद करते हुए दुश्मनों को बर्बाद कर दे हुए यह प्रकट किया ये प्रकट किया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन नया नियम में आत्मिक तौर पर प्रभु प्रकट कर रहा है। पर नवे नियम विच आत्मिक तौर पे प्रकट कर रहा है। हम तो देखने में हम कुछ भी नहीं है, असी देखने विच कुछ भी नहीं है। पहले सदी का विश्वासियों को देख लीजिएगा, पहली सदी दे कलीसिया दे विश्वासियों ने देख उनके लिया, पास कुछ भी नहीं है, उन्हां दे कोल कुछ भी नहीं है। उनका धन दौलत सब छीन लिया गया, उन्हां दा धन दौलत सारा खोया गया, उनको घरों से निकाल दिया गया, उन्हां नु घरां विचों बाहर कढिया गया, वो सब तितर बितर हो गए थे। वो सारे किल्लर पुल्लर गए। लेकिन क्या करते रहे, पर की करदे रहे उनके बारे में बाद में ये बता रहा है, उन्हां दे बारे बाद विच दसते रहे हैं। दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी आ गया है। और जगत नु उल्टा पुल्टा करने वाले इत्थे भी आ गए ये हैं। कैसा बोलने लगा, एक किस तरह बोलने लगे, यहूदी कौम का मंदिर का ताकत तोड़ दिया, यहूदी कौम दे मंदिर दी ताकत नु तोड़ दिता। इसराइली लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा घमंड था, इस्राएली लोकां दे विच एक बहुत बड़ा कमांड सी, हमारा मंदिर के बराबर और कोई मंदिर नहीं है, और साडी हैकल या मंदिर दे बराबर और कोई मंदिर है ही नहीं। हमारे मंदिर में परमेश्वर का शक्ति प्रकट होता है, साडे मंदिर विच परमेश्वर दी शक्ति प्रकट हुंदी है, इसके बराबर में कोई है ही नहीं, इसके बराबर और कोई है ही नहीं। लेकिन मंदिर का ताकत को भी परमेश्वर ने उस परमेश्वर के चुने हुए मछली पकड़ने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको हिला दिया। परमेश्वर ने उस मंदिर दी ताकत नु जो मच्छियां फड़ने वाले साधारण लोकां दे द्वारा उसनु तोड़ दिता। पतरस खड़ा होकर प्रचार किया, पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया, जिस शहर में यीशु को सूली दिया गया, जिस शहर विच यीशु नु सूली दिता गया, करीबन 40 दिन के बाद, लगभग 40 दिनों के बाद 3000 लोग यीशु मसीह के पीछे निकल आ गए, और 3000 के करीब लोग यीशु मसीह के मगर निकल आए। करीब 50 दिन के बाद, और लगभग 50 दिनों के बाद, 50 या 53 दिन हम बोल सकता है, 50 या 53 दिनों के बाद कितना 3000 लोग यीशु के पीछे निकल आ गए। 3000 लोग यीशु मसीह के मगर निकल आए, और उसके पीछे बहुत याजक लोग भी विश्वासी बन गए। और उस तो बाद याजक लोग भी बहुत सारे विश्वासी बन गए। इधर में पौलुस बोलता है, इधर पौलुस कहता है, पहले तुम इस्राएल की वो वचन पढ़िएगा, 2:12 पढ़िएगा। हाँ, तुम
लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए इस्राएल के पद से अलग किए गए हैं। इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है, पहले तुम इस्राएल से दूर था, पहला तुसी इस्राएल तो दूर सी, अभी अब तुम इस्राएल के नजदीक आ गया, और तुसी इस्राएल दे नेड़े आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है, इस्राएल के साथ परमेश्वर रहकर कैसा काम किया है, इस्राएल दे नाल परमेश्वर ने रह के किवें काम कीता है, ऐसा काम करने वाला परमेश्वर अभी आपके साथ भी आ गया है। इस तरह काम करने वाला परमेश्वर हुन ताडे नाल भी आ गया है। वो तो अभी आपके जैसा चुना हुआ लोग इस समान बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं करके उनको बता रहा है। हुन ताडे वर्गा इस दुनिया दे विच चुनिया हुआ व्यक्ति या लोग इस दुनिया विच और कोई नहीं है करके दस रहा है। उस वक्त सारे लोग क्या बोलते थे? उस समय सारे लोग की बोलते थे? इस्राएल के परमेश्वर के बराबर और कोई नहीं है, इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर और कोई नहीं है, इस्राएल परमेश्वर के बराबर लड़ने वाला कोई नहीं है, इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर लड़ने वाला और कोई नहीं है, इस्राएल के साथ में खड़ा होने वाला सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है, इस्राएल दे सामने खड़ा होने वाला और कोई नहीं है। आज भी ऐसा ही चल रहा है। आज भी इस तरह ही चल रहा है। सारे दुनिया मिलकर बोल रहा है, इस्राएल को बोल रहा है यरूशलेम को छोड़ दो। सारी दुनिया जो है मिलके बोल दी है कि इस्राएल नु कहो कि यरूशलेम नु छाड़ देवे। सारी दुनिया बोल रहा है, सारी दुनिया कह रही है, सब मिलकर बोलने से भी इस्राएल बोलते नहीं हो सकता। सारी दुनिया बोलन ते भी इस्राएल कह रहा कि ये नहीं हो सकता है। मेरे प्यारो, इस्राएल पंजाब से भी छोटा देश है। मेरे प्यारो, इस्राएल जड़ा पंजाब नाल भी छोटा देश है। पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब से भी छोटा इलाका है इस्राएल। पंजाब नालों भी छोटा इलाका है इस्राएल दा, लेकिन पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। पर पूरी दुनिया नु हिला के रखा है। छोटा देश पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। एक छोटे जे देश नु पूरी दुनिया नु हिला के रखा है। आखिरी तक ऐसा ही रहेगा, आखिरी तक इंज ही रहेगा, क्योंकि इस्राएल चुना हुआ देश है, क्योंकि इस्राएल चुनिया हुआ देश है। और उसी इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह आकर राज्य करना है। उस इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह ने आके राज करना है। जैसा मैं इधर कुर्सी में बैठा है, जिस तरह इधर मैं कुर्सी पे बैठा होया हां, यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर सारे दुनिया के ऊपर 1000 साल हुकूमत करेंगे। यीशु मसीह इस्राएल में बैठ के पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। यरूशलेम में यीशु बैठेगा, यरूशलेम में यीशु मसीह बैठेगा, सिंहासन में बैठेगा, तख्त पे बैठेगा, और सारे दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। अते सारी दुनिया पे हुकूमत करेगा। ये परमेश्वर का पक्का प्रोग्राम को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस परमेश्वर के पक्के प्रोग्राम नु कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसके साथ हमारा संबंध क्या है? उसके नाल साडा संबंध की है? इस्राएल के साथ हमको क्यों जोड़ रहा है? इस्राएल दे नाल सानू क्यों जोड़ रहा है? अगर इस्राएल के साथ परमेश्वर ऐसा किया तो आपके साथ भी वैसा ही करेंगे करके प्रभु वायदा करता है। जेकर परमेश्वर ने इस्राएल दे नाल ए सब कुछ किया ते ताडे नाल भी इंज ही करेगा करके परमेश्वर वादा कर रहा है। आप में से कुछ लोग अभी गुलाम हैं, पर अजे ताडे विच अजे बहुत सारे लोग गुलाम हन। कुछ सेवक लोग गुलामी में हैं, कुछ सेवक लोग गुलामी विच हन, कुछ ना कुछ गुलामी में हैं, कुछ ना कुछ गुलामी विच हन। लेकिन अगर आप विश्वास करेगा तो जेकर तुसी विश्वास करोगे तो आपका गुलामी से पूरा आपको आजादी मिलेगा। ताडी गुलामी तो तानु पूरी आजादी मिल जाएगी। एक एक अपने आप को सोचना मेरा गुलामी क्या है। एक एक ने सोचना कि मेरी गुलामी की है। एक दूसरे का गुलामी को नहीं देखना, एक दूसरे की गुलामी नहीं देखनी है। इन्हीं दिनों में प्रभु एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर भेजने जा रहा है। इन्हां दिनां विच प्रभु एक बहुत बड़ा मसा ताडे ते घल्लण जा रहा है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए प्रभु ने योजना बनाया, इस्राएल नु छुड़ाउण वास्ते प्रभु ने स्कीम बनाई। पहले आस्ता आस्ता काम किया, पहला आस्ते आस्ते काम किया, बाद में पूरा फरो और उसका फौज को भी डुबाकर इस्राएल को छुड़ाया। और बाद विच परमेश्वर ने फरौन अते उसकी सेना नु डुबा के इस्राएल नु छुड़ा दिता। अभी जिस काम में आपके ऊपर गुलामी आ रहा है, और जिस काम दे कान ताडे ते गुलामी आ रही है, जिस शरीर की इच्छा के ऊपर आपको जय पाने के लिए मुश्किल हो रहा है, जिस शरीर दी कामना या इच्छा दे उत्ते तानु जित पाउण वास्ते मुश्किल आ रही है, इस संसार का शैतान फरो आपको दबा रहा है। ओ इस संसार दा फरौन शैतान तानु दबा रहा है। बहुत तेरे लोगों को फरो दबा रहा है। बहुत सारे लोगों नु फरौन ने दबाया है। जैसे इस्राएलियों को ईंट बनवाया, जिस तरह इस्राएल को इट्टा कटवाई, शैतान अभी गुप्त में सेवकों को ईंट बनवा रहा है। और शैतान गुप्त विच सेवका को इट्टा कढ़ा रहा है। अब विश्वासियों को ईंटा बनवा रहा है, विश्वासियों को इट्टा कढ़वा रहा है। लेकिन अभी बदला लेने का समय आया है। हुण बदला लैण दा समा आया है। कुछ लोगों को लालच
लालच का ईंटा बनवा रहा है। कईयां कोलों लालच दियां इट्टां कढवा रहा है। आपको मालूम है कुछ पादरी लोग क्या शुरू कर दिया है? और तानू पता कुछ पादरी लोगों ने की चला देता है? यीशु का सेवा करना छोड़ दिया, रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। ओ यीशु मसीह की सेवा छाड़ के ते रिश्ते कराने शुरू कर दिए। चलो इधर उधर रिश्ता करवाए ताकि इधरों भी उधरों भी रिश्ते करा दे। हाँ, कुछ पास्टरों ये काम शुरू कर दिया है। कई पास्टरों ने ये धंधा चला देता है। क्योंकि रिश्ता करेंगे तो उधर से 50 मिलेगा, इधर से 50 मिलेगा। क्योंकि रिश्ता कराओगे तो उधरों भी पैसे मिल जाएंगे, ना सूट कंबल भी मिल जाते हैं। तो इसलिए वो भी शुरू कर दिया, इसलिए वो भी काम चला देता है। कुछ पास्टरों वोट के पीछे कर दिया है। कुछ पास्टरों ने वोटां दे पीछे चले गए। अकाली दल के साथ मिल जाता है, और कदे काली दल दे नाल इधर उधर जाके थोड़ा खड़ा हो जाता है, इधर उधर जाके खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं आकर वचन प्रचार करो, बोल दे आके वचन प्रचार करो। पादरी साहब क्या सोचता है? पादरी साहब की सोचता है? वो मैं जाके वचन प्रचार करे, उन लोग सब अच्छा हो जाएंगे। मैं जाके प्रचार करूंगा, सारे चंगे हो जाएंगे। लेकिन पादरी साहब को बड़े बड़े पार्टियों लीडर के पास बैठने का मौका भी मिल जाता है, और उसके नाल नाल पादरी साहब ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लीडर मंत्रियों नाल बहन ਦਾ मौका भी मिल जाता है। पहले क्या सोचते थे? पहला की सोचते सी? मुझे कौन पूछता था? ओ मेनू तो कोई पूछता ही नहीं सी। यीशु मसीह के कारण कितना बड़ा नाम मिल गया है। यीशु मसीह के कारण मेनू कितना बड़ा नाम मिल गया है। आपको शैतान फरो इस्तेमाल कर रहा है भाई साहब। ओ भाई साहब तेनू फरौन शैतान इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तुमको उनका काम करवा रहा है। ओ तेरे कोलो ओ इट्टा कटवा रहा है। तुम्हारे सारे फरो लाल समुद्र में डूबना है। ओ ताडे सारे फरौन लाल समुद्र में डूबने हन। छोड़ना नहीं, उसको छड़ना नहीं है। सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग छुटकारा पाना है। सारे सेवक विश्वासी लोगों ने छुटकारा पाना है। अगर इस्राएल लोगों को परमेश्वर छुटकारा दिया तो जेकर इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया तुम अब इस्राएल के नजदीक आया है। तुसी इस्राएल दे नेड़े आ गए हो। अगर तुम सचमुच में चाहते तो तुम भी छुटकारा हो जाओ। जेकर तुम सचमुच छुटना चाहते हो तन भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रार्थना शुरू करें। मैं ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा प्रचार करने की लोड़ नहीं। एक एक को मालूम है किधर कौन सा है, और एक एक को पता किधर की है। दूसरे को ना देखिए, दूसरे को ना देखिए। तुम्हारा फारो को लाल समुद्र डुबाकर हालेलुया बोलो। ताडे फरौन नु लाल समुद्र विच डुबाउण तो बाद हालेलुया बोलो। फिर खुशी से गाओ, फिर खुशी नाल जाओ। लेकिन ये विश्वास रखो, पर ए विश्वास रखो जो प्रभु ने आरंभ किया है, जो प्रभु ने शुरू किया है वो पूरा करेगा। वो पूरा करेगा, आधे में नहीं छोड़ेगा। वो अध विचारे नहीं छड़ेगा। शैतान को देखकर बोलो, शैतान नु देख के कहो मैं अभी इस्राएल के नजदीकी में आया है और मैं इस्राएल दे लागे आ गया। इस्राएल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इस्राएल दा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगर इस्राएल को छुड़ा लिया तो, जेकर इस्राएल नु छुड़ा लिया तो शैतान तुम्हारा सारा कब्जा मेरे ऊपर से हट जाएगा। ए शैतान तेरा सारा कब्जा मेरे ऊपर लथ जाएगा। अभिषेक के द्वारा सारे जुआ टूट दिया जाएगा। मस्से के द्वारा सारा जूला टूट जाएगा। अभिषेक के द्वारा सारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। मस्से के द्वारा सारा जूला तोड़ दिया जाएगा। मेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है, मेरे ऊपर मस्सा आ रहा है। ये आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है। ये शैतान फरो, ओ मेरे शैतान फरौन, तूने क्या कर सकता है? ओ तू मेरा की कर सकता है? तुम्हारा जुआ मैं तोड़ूंगा, मेरा जूला मैं तोड़ूंगा। हालेलुया। रिकातीरी आकारी आनबाना रिकातीरी नबाना बाबा बाबा रिकाती आरबा बाबा रिकाती आरबा बाबा रिकाता नबाना। अपने गलतियों को मत छुपाओ, अपनी गलतियों को ना लुको। बार बार आपको गुलामी में लाता है, वार वार तानू गुलाम बना लेता है। आपका काम रिश्ता करवाना नहीं है, ताड़ा काम रिश्ते कराने नहीं हन। आपका काम पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिलाने का नहीं है, और ताड़ा काम लीडरां नूं वोटां
बनना नहीं है। आपका काम नए यरूशलेम में राज्य करने वाला राजाओं को बनाने का है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो फरो का काम मैं नहीं करूंगा। बोलो कि फिरौन का काम मैं नहीं करूंगा। प्रार्थना करके समाप्त करने के पहले मैं बताना चाहता हूं, ਹੁਣ प्रार्थना करके सभा समाप्त ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, आप चुने हुए लोग हैं। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। यीशु मसीह के बराबर में सिंहासन में बैठकर राज्य करने वाला राजा है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾ ਹੋ। युगान युग तक राज्य करने के लिए चुना है। युगो युग तक राज करने वास्ते चुनिया है। इस्राएल के लिए परमेश्वर ऐसा किया है तो इस्राएल दे नाल परमेश्वर ने इंज कीता है ता आपको भी पूरा छुड़ाने के लिए प्रभु शक्ति रखता है। सानू भी पूरा छडाउण दे लई प्रभु शक्ति रखदा है। सेवा के लिए प्रभु आपको बुलाया है तो सेवा दे लई प्रभु ने तानू बुलाया है ता सिर्फ चेला बनाने में लगे रहो, सिर्फ चेला बनाउण विच लगे रहो। रिश्ता कराना आपका काम नहीं है। रिश्ता कराना ताड़ा काम नहीं है। रिश्ता कराने के लिए आप जाएगा तो आपका टाइम का बर्बादी होता है। रिश्ता कराउण वास्ते तुसी जाओगे ताड़े समय दी बर्बादी हुंदी है। आप बोलेंगे मैं इधर रिश्ता कर दिया, इधर रिश्ता करके दोस्ती करवा रहा है, और तुसी कहोगे कि मैं तो इधरों उधरों रिश्ते करा करा के जोड़ जोड़ के मेल मिलाप करा रहा हाँ। तुम्हारे रिश्ते करवाने साथ नरक की आग में पड़ जाएगा। तुसी रिश्ते कराउंदे कराउंदे रिश्ते कराउण वालियां नूं भी ते अपने आप नूं नरक दी अग विच ले जाओगे। क्यों? क्यों? आपको उस काम के लिए नहीं बुलाया गया। क्योंकि तानू उस काम दे लई नहीं बुलाया गया। आप बाइबल पकड़ कर आ गया, तुसी बाइबल फड़ के आ गए, अब रिश्ता करवाने जाएगा तो तुसी रिश्ता कराउण जाओगे ता यीशु आपको देखकर बोलेगा, यीशु तानू वेख के कहेगा, ए चोर, हे चोर, डाकू, डाकू, इसके लिए मैंने तुमको लाया, इसके लिए मैं तेनू लियांदा, ये डाकू, हे डाकू, नरक की आग, नरक दी आग। आप बोलेंगे मैं पास्टर हूं, तुसी कहोगे मैं तो पास्टर हां, आप बपतिस्मा भी देते होंगे, तुसी बपतिस्मा भी देंदे होंगे। रिश्ता करवाने वाले के पीछे पड़ा हुआ पास्टर तू नरक की आग का योग्य है। और रिश्ते कराउण दे मगर पाए पास्टर तुसी नरक दी आग दे योग हो। वो तुम्हारा काम नहीं है, वो ताड़ा काम नहीं है। अगर कोई आपका टाइम कीमती टाइम है, ताड़ा समा जड़ा है बहुत ही कीमती समा है। आपका काम पॉलिटिकल पार्टी लोगों का मदद करने का नहीं है।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपका काम आपका विश्वासियों को फलाना व्यक्ति को वोट दे दो करके बोलने का नहीं है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ऐसा करेगा तो तुम्हारा नाम व्यभिचारी है। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੈ। तो याकूब 4 का 4 पढ़ के देख लेना। ਯਾਕੂਬ 4 ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। अभी देख पढ़ने का समय नहीं है। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आप समर्पण करेंगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋਗੇ, ये दुनिया का फरो का ईंट बनाने का काम से तुमको छुटकारा मिलेगा। ਫਿਰ ਫਰੌਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੌਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तुम्हारा दिमाग के ऊपर का प्रभाव हट जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। जलन भाग जाएगा, ਉਹ ਸਾੜ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, नफरत चले जाएगा, ਨਫ਼ਰਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, शरीर की इच्छाएं भाग जाएगा। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ओ प्रभु आपको पूरा छुटकारा देगा। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਡਾਏਗਾ। इस मीटिंग के द्वारा ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ पूरा छुटकारा पाना है। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। इसका मतलब आपका कलीसिया के लोगों को शादी नहीं करवाना करके नहीं। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ नहीं कराना। उसके लिए कोई सलाह आपके पास आते तो प्रार्थना करके देखो भाई आप लोग देखो उन लोग सही आते तो ठीक है, 1-2 मिनट में आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए उसके लिए आप प्रार्थना करके जो कुछ करो। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। आपका काम नहीं है रिश्ता ढूंढ ढूंढ के जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ आपका ਉੱਧਰ टाइम ਚਲੇ ਗਏ। बर्बाद करने का नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, विश्वासी भाई बहन बताए कि देखो मेरे बेटी खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा, मैं क्या करूं? और विश्वासी भैन भाई बोलेंगे मेरा बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान, मैं की करा? मेरे पास कितने लोग बोलता है, मैनू किन्ने लोग कहते हैं, आंध्रा से, नेपाल से, के जम्मू कश्मीर से, पंजाब से कितने लोग बोलता है? मैनू आंध्रा तो, नेपाल तो, बिहार तो, पंजाब तो, जम्मू तो किन्ने लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं बोलता मुझे इसके लिए टाइम नहीं है। मैं कहना मैनू इन्हां गल्लां वास्ते समा नहीं है। तुम ढूंढना, तुम ढूंढ के अगर कोई है तो ठीक है, प्रार्थना करके आगे बढ़ो। और जेकर इस तरह कोई है तो प्रार्थना करके तो तुसी अगे बढ़ो। सेवक लोगों, फालतू कामों में कोई फंसना नहीं है। सेवक लोगों फालतू कम्मा विच किसी ने भी फसना नहीं है। काम सेवा बहुत बड़ा है, किया नहीं है। सेवा बहुत पई है, अजे कुछ नहीं किया है। पंजाब में शैतान का जोर बढ़ता जा रहा है। पंजाब में शैतान का जोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है पंजाब को शैतान क्या बोलता है? तानू पता है पंजाब दे बारे शैतान की कहता है? पंजाब का मसीह को फूंक मारने से भाग जाएगा पूरा। पंजाब दे जेड़े मसीह लोग उन्होंने फूक मारांगा तो उड़ जाएंगे। कहीं उनको जड़ नहीं है, किते उन्हां दी जड़ नहीं है। पंजाब के कलीसियों, तुम पंजाब में जड़ नहीं पकड़ा। पंजाब दी कलीसियाओं तुसी अजे तक जड़ नहीं फड़ी है। फिर तुम शादी के रिश्ते वोटों के पीछे कैसा जा सकता है? फिर तुसी रिश्तियां दे पीछे अते वोटां दे पीछे किवें जा सकते हो? अगर पुराना नियम तो आपको लाकर सबके सामने आपका गर्दन काट कर करता है ना था। अगर पुराने नेम विच हुंदा ते सारे दे सामने तानू लिया के तलवार दे नाल तौण वड़ देनी सी। काम कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं होया। पंजाब के कलीसियों, फरों से आजाद हो जाओ। पंजाब दी कलीसियाओं फ्रॉन तो आजाद हो जाओ। पंजाब के सेवकों, फरों से आजाद हो जाओ। पंजाब दे सेवकों फ्रॉन तो आजाद हो जाओ। पंजाब के विश्वासियों, फरों से आजाद हो जाओ। पंजाब दे विश्वासियों फ्रॉन तो आजाद हो थोड़ा जाओ। प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करो। जिसको चाहिए अभिषेक पाओ।